जो टॉप के अमीर लोग होते हैं उनकी प्राइवेट लाइफ आखिर कैसी होती है, क्या आप सोच भी सकते हैं? इनके हर अंदाज में एक अलग ही चार्म और नजाकत होती है। रोज आने जाने के लिए ये किसी और चीज का नहीं बल्कि अपने लग्जरी प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल करती है और ये सब उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लेन के लैंड होते ही वो अपने शानदार कपड़ों में और सेक्सी हाई हील्स में बड़े ही ग्रेसफुल अंदाज में बाहर निकलती है, जिससे उसका रॉयल स्टेटस साफ झलकता है। पर अमीर घर की इस लड़की की एक बहुत ही अजीब आदत थी। अमीर घर के लड़के उसे पसंद नहीं थे बल्कि उसे अपने घर का सिक्योरिटी गार्ड पसंद था। रोज काम से लौटने के बाद ऊपर जाने से पहले उसे कार में सिक्योरिटी गार्ड के साथ थोड़ा वक्त बिताना पड़ता था। एक दिन वर्कआउट के बाद जैसे ही वो अपनी हवेली में दाखिल हुई, सामने उसे अपना भाई दिखा। वो हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। असल में कुछ घंटे पहले ही दोनों भाई बहन को उनके पापा का फोन आया था कि उन्हें किसी जरूरी काम पर बात करनी है और उन्हें जल्दी से जल्दी घर आने को कहा था। तभी घर का मैनेजर वहाँ आया। बहन ने सबसे पहले अपने पापा के बारे में पूछा। मैनेजर कुछ कह पाता उससे पहले ही वो तेजी से पापा के ऑफिस की तरफ चल दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके पापा एक औरत के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। सोचने की जरूरत नहीं थी, ये यकीनन उनकी होने वाली सौतेली माँ थी। दोनों को अस्त व्यस्त कपड़ों में देखकर बहन के चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। इसके बाद पिता ने दोनों बच्चों को बताया कि ये औरत जूली अब उनकी होने वाली सौतेली माँ है और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन बचपन से लाड़ प्यार में पली सारा भला घर में किसी दूसरी औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, वो भी अपनी माँ की जगह पर। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली गई। उसके पिता भी उसके पीछे पीछे भागे। उसने अपने पिता से कहा, मॉम को गए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और आप इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन पिता ने कहा कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते और वो एक औरत के बिना नहीं रह सकते। जब उसने देखा कि पिता ने अपना मन बना लिया है तो उसने कोई और रास्ता निकालने का सोचा। इसके लिए उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड से बात की। उसने उसे अपने पिता की गर्लफ्रेंड जूली पर नजर रखने को कहा ताकि उसका असली सच पता चल सके। और उसी रात सिक्योरिटी गार्ड ने जूली को एक अनजान आदमी की कार में बैठते हुए देखा। कार के अंदर उनकी हर हरकत को उसने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अगली सुबह जब वो अमीर आदमी बिस्तर से उठा तो उसने एक अनरीड मैसेज देखा। उसने हैरानी से अपना फोन उठाया और देखा कि उसमें उसकी मंगेतर की एक अनजान आदमी के साथ इंटीमेट तस्वीरें थी। गुस्से में वो फौरन उस औरत के पास गया ताकि उससे सच पूछ सके। आदमी के सवालों के जवाब में औरत ने बिना झिझके सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि फोटो में जो आदमी है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो उससे सिर्फ इसलिए मिलने गई थी ताकि उससे सारे रिश्ते खत्म कर सके और चैन से उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। औरत की मीठी मीठी बातों में आकर आदमी का गुस्सा शांत हो गया। उसे खुश करने के लिए उसने सगाई कैंसिल करके सीधे शादी करने का फैसला किया। जब सारा को पता चला कि उसके पिता जल्द ही शादी करने वाले हैं तो वो गुस्से में अपनी सौतेली माँ के पास गई। उसने देखा कि वो शीशे के सामने खड़ी होकर बड़े खुश होकर अपने कपड़े ठीक कर रही है। सारा ने अपने गुस्से पर काबू किया और धीरे धीरे उसके पास गई और सीधा दोनों के शादी का ब्रेसलेट अपने दांतों से तोड़ दिया। ये उसके दिल में भरे गुस्से का इजहार था। सौतेली माँ काफी दुनिया देख चुकी थी। इस छोटी बच्ची की हरकत पर वो बस हल्का सा मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी ये शांति सारा को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो लगातार बातों से उस पर पर्सनल अटैक करती रही। तभी सौतेली माँ ने अचानक कहा कि शादी के बाद सारा के पिता उसे अपनी कंपनी के आधे शेयर्स दे देंगे। ये सुनते ही सारा का सब्र टूट गया। वो आगे बढ़ी और उसने जोर से उसके कपड़े फाड़ दिए। कमीनी, छोड़ो मुझे। आवाज सुनकर सारा का भाई और मैनेजर सही वक्त पर वहां आ गए। तब जाकर दोनों रुकी। अपनी बहन को गुस्से में देखकर भाई ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने बहन को समझाया कि वो परेशान ना हो, वो उस औरत को पापा के शेयर्स कभी नहीं लेने देगा। इसके बाद दोनों की शादी तय समय पर हुई। औरत हाथ में गुलदस्ता लिए खूबसूरत म्यूजिक के साथ फूलों से सजे रास्ते पर चल कर आई। उसके चेहरे पर एक गुरूर था, जैसे वो सारा को अपना हक जता रही हो। और सारा की नफरत भरी आंखों से साफ था कि उनकी जंग तो अभी शुरू हुई है। उसी वक्त शहर के बाहर एक पावर प्लांट में सौतेली माँ का एक्स बॉयफ्रेंड अपना रोज का मेंटेनेंस चेक कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म होने वाला था, उसकी गाड़ी में अचानक एक धमाका हो गया। वो आदमी धमाके से कई मीटर दूर जाकर गिरा। जलती हुई कार ने पास के पावर इक्विपमेंट में भी आग लगा दी और ऊपर से टूटकर गिरे पंखे ने उस आदमी की जान ले ली। रात में पुलिस उस अमीर आदमी के घर पूछताछ के लिए आई, क्योंकि जिस जगह हादसा हुआ था वो उसी की प्रॉपर्टी थी। उन्हें शक था कि दिन में हुआ ये हादसा किसी ने जानबूझकर करवाया है, लेकिन उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए वो फिलहाल वहाँ से चले गए। पुलिस के जाने के बाद वो आदमी अपनी नई पत्नी के साथ मरे हुए आदमी के घर गया। वहाँ उस आदमी की पत्नी को देखकर उन्होंने पहले तो माफी मांगी और फिर अपनी जेब से एक चेक निकाल कर दिया और कहा कि भविष्य में किसी भी मदद की जरूरत हो तो वो उनसे संपर्क कर सकती है। अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ। अपने पुराने प्रेमी को दफनाया जाता देख वो औरत काफी दुखी थी, इसलिए वो एक तरफ जाकर जोर जोर से रोने लगी और थोड़ी दूर से ये सब देख रही सारा दूसरों के दुख पर खुश हो रही थी और साथ ही कार में अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी बिजी थी। काफी देर बाद जब सारा का मन भर गया तो वो कार से उतरी। उसने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपनी सौतेली माँ को रोता हुआ देखकर सारा मन ही मन खुश हो रही थी और साथ ही उसका मजाक भी उड़ा रही थी। उसकी और बेइज्जती करने के लिए उसने उसके सनग्लासेस छीन लिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सौतेली माँ ने उसे सीधा कब्र में धक्का दे दिया।